जो है लगातार दूसरे दिन जारी है। शिक्षा सत्याग्रह के नाम से ये लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पूरे बिहार में जो है बीपीएससी का जो एग्जाम 70वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसको जो है रद्द किया जाए और फिर से परीक्षा ली जाए। री एग्जाम की मांग को लेकर के ये लोग जो है लगातार अपनी बातें रख रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक जो है इनको सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। दूसरे दिन भी ये आंदोलन जो है लगातार जारी है। अब देख लीजिए किस तरीके की ये जो है परिस्थिति यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। दिल्ली से रोहित सर आए हैं, रोहित सर से हम बात करने की कोशिश करते हैं। रोहित जी, लगातार दूसरे दिन आंदोलन, देखिए आज सरकार डेलीगेशन बुला ले, नहीं तो हम पहुंच जाएंगे। आज सरकार विद्यार्थियों के डेलीगेशन को बुला ले और निर्णय कर ले, नहीं तो हम लोग का निर्णय करवा देंगे। दूसरा दिन हो गया है, क्या लगता है मांग पूरा होगा? कल तक असहयोग आंदोलन था, आज नागरिक का लग गया है। कल फिट इंडिया मूवमेंट रहेगा, लेकिन लीडरलेस मूवमेंट रहेगा और हम लोग सीधा जहाँ से निर्णय निकलेगा वहाँ से निकलवाएंगे। ऐसे कब तक बैठे रहिएगा? कल आज तक का मौका सरकार को देते हैं कि वो हमारे पक्ष में निर्णय करे, नहीं तो हम कह रहे हैं कि आज तक का मौका हम सरकार को देते हैं। लगातार देखिए यहाँ पे छात्र जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हम छात्राओं से बात करने की कोशिश करते हैं। कीजिए छात्रों, बुला लीजिए। कितना दिन ऐसे बैठे रहिएगा? जब तक डिमांड पूरी नहीं की जाएगी सर बैठे रहेंगे। जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी। कोई नाजायज डिमांड तो है नहीं। अगर आयोग को लगता है नाजायज है तो हमारे डेलीगेट को बुलाए, तर्क वितर्क करे। हम हार गए तो हम चले जाएंगे, हम सबूत देंगे। क्यों हम मांग करें, हम सबूत देंगे। कोई अनपढ़ तो है नहीं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। 3 बार मैं मेंस लिख चुकी हूँ, इंटरव्यू दे चुकी हूँ। कोई पागल तो है नहीं हम लोग। यहाँ सब बच्चे कुछ ना कुछ है यहाँ पे अभी बैठे हैं। आयोग को अपनी आयोग आता है, अपनी बात लेके चला जाता है। हम लोग फरमान बैठने के लिए तो नहीं बैठे हैं। फरमान आएगा देके चला जाएगा। कोई नाजायज बात है तब ना हम लोग डरेंगे। क्या नाम हुआ आपका? काजल। क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। बीपीएससी कह रही है कोई धांधली नहीं हुई। जब धांधली नहीं हुई तो वहाँ का भी तो पहले बीपीएससी का ये स्टेटमेंट था कि 400 बच्चे के लिए हम 4 लाख बच्चे को फिर से तो एग्जाम में नहीं बैठाएंगे ना। लेकिन क्या हो रहा है, आप वो 12,000 बच्चे को तो मौका दे रहे हो ना। एक सेंटर का बात नहीं है जो हम लोग चुप रहे। एक बाबू परीक्षा 27 सेंटर के बराबर है। जब उन लोग को फिर से चांस मिल रहा है, धांधली वहाँ पे हो रहा है। जहाँ जो प्रॉब्लम है वहाँ पे अगर आप एग्जाम का चांस दे रहे हो तो जरूर ही बाद में क्या गारंटी है कि बाद में फिर से प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर से धांधली हो सकता है ना। इसीलिए हम लोग सबको री एग्जाम चाहिए और सब सेंटर पे। हम लोग ये नहीं बोलते हमारे सेंटर पे आप छूट दो, पूरा पारदर्शिता के साथ और एकदम जितना टाइट आप एग्जाम ले सकते हो उतना, क्योंकि हम लोग को एग्जाम हम लोग को देना है ना। हम लोग जब तैयार है एग्जाम फिर से देने के लिए तो आपको क्या दिक्कत है। वो लोग का बीपीएससी का स्टेटमेंट था कि 4 लाख बच्चा को कैसे एग्जाम में बैठाएंगे। जब 4 लाख बच्चा तैयार है एग्जाम देने के लिए तो एग्जाम लेने से क्या प्रॉब्लम है। जब आपको बोला गया कि 13 दिसंबर को आप पेपर नहीं लीजिए तब तो आप किसी का बात नहीं माने। जब 6-7 तारीख को बच्चा प्रोटेस्ट में पूरा लगा हुआ था, मार खा रहा था, उसके बाद भी 6 दिन के बाद आप एग्जाम ले रहे हो। चलो हम लोग वो चीजें बर्दाश्त कर लिए, हम लोग जाके शांतिपूर्ण एग्जाम दे के आए। अब आप बोलोगे हर एक चीज हम लोग बर्दाश्त करें तो ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग को री एग्जाम हर एक सेंटर को होना चाहिए। तो अगर आप 27 सेंटर के बराबर एक परीक्षा परिसर का अगर एग्जाम ले रहे हो उसका मतलब है कहीं ना कहीं सब सेंटर का री एग्जाम लेना। पहले तो सर उसका भी वो मान नहीं रहे थे कि गलती हुई है। पहले तो चेयरमैन साहब ने वो भी नहीं माना कि वहाँ पे धांधली हुई है, लेकिन अब तो उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को, है ना। और जब हर चीज का ठेका वो हम ही पे डाल देते, हम ही नॉन सीरियस है, हम ही ऊपर है, सब कुछ हम ही लोग हैं। आप क्या है, सेंटर पे लेट क्वेश्चन पूछा हमारी गलती है, ये आपकी गलती है ना। सेंटर पे लेट पूछा, बच्चे मोबाइल लेके गए, आपकी गलती की हमारी गलती है, सब उन्हीं की गलती है ना सारी। आप अपनी गलती तो मानते नहीं, सारा ठेका आप बच्चों पर डाल देते हैं। तो बहुत सारे परीक्षार्थी जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर जो है ग्रुप डी जैसा था। आपको भी ये लगता है? क्वेश्चन का लेवल कम था, ये इसलिए किया गया ना जिससे कट ऑफ हाई जाए और सेटिंग करने के बाद तो डायरेक्ट बोला जाएगा ना। क्वेश्चन का लेवल कम था, जो बीपीएससी का सीरियस कैंडिडेट है ना उससे पूछा जाए ना। क्वेश्चन लेवल हाई लोग का मतलब क्या है, 150 में 150 सॉल्व करना, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट है उसमें 150 नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी कभी दिया ही नहीं, वो अनएक्सेप्टेड था हम लोग के लिए।
एक होता है ना एकदम नया नया चीज कर देना, तो इसीलिए ऊपर से निगेटिव था, तो हम लोग ज्यादा क्वेश्चन टच भी नहीं किए। अभी क्या है, इन लोग को सारा पैटर्न पता है, हर एक चीज इन लोग को पता है। अब इन लोग को जब री एग्जाम का चांस मिल रहा है, मतलब है कि भाई आप पैटर्न, आप क्वेश्चन तो हार्ड दोगे नहीं, क्वेश्चन तो वैसा ही सेट करोगे, और उन लोग को आप क्वेश्चन, हम लोग 20-30 क्वेश्चन छोड़ के आए। हम लोग का माइंड सेट होता है कि हम लोग पिछले वाले कटअप से मिला के चले, हम लोग उसके अनुसार क्वेश्चन, क्योंकि निगेटिव वाली बात है, ऐसा तो है नहीं कि सारा क्वेश्चन लगा दे, निगेटिव भी जा रहा है, तो हम लोग इसीलिए 120-130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो वो प्रॉब्लम है ना। और दूसरा बात है, अगर एग्जाम आप ले तो सभी सेंटर का री एग्जाम लो। वहाँ का बच्चा का जो डरवी बोल के मतलब वो केस चलाया गया था, क्या अगर वहाँ का बच्चा एट अ टाइम बाहर नहीं आता तो क्या आप इस चीज को जांच करते? नहीं करते। आप जैसे एग्जाम हुआ वैसे ही आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते। अगर उस टाइम हंगामा नहीं होता तो आज बाबू परीक्षा परिसर का भी एग्जाम कैंसिल नहीं होता। इसी तरह सभी सेंटर में प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन बात क्या है कि सभी सेंटर में किसी भी तरह का बात नहीं उठा है, जिसकी वजह से वो चीजें बाहर नहीं है। आज आप देख लो, नवादा, मुंगेर, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ। बच्चे को 11:02 में आप एंट्री नहीं दिए, बहुत चलिए देखिए, कुछ और भी यहाँ पे लड़कियां हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम हेलो, आप कहाँ से आई हैं? मैं पटना से हूँ सर। पटना से ही आई हैं, कल से बैठी हुई हैं लगातार? नहीं, मैं रात में खाई हैं कि भूखे बैठी हैं? अभी तो आके बैठी हूँ। खा ली है? क्या लगता है कि लगातार दूसरा दिन है, कोई सुनने वाला नहीं है अभी तक आप लोग का, क्या लगता है? सर देर हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि सुनेंगे सर। नीतीश कुमार जो हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर है, वो बहुत ही डेमोक्रेटिक लीडर है, वो उन तक हमारी बात जरूर पहुंचेगी और वो जरूर बात सुनेंगे, ये तो विश्वास है हमारा। विश्वास है जी, ये विश्वास है। आंदोलन को आपके बहुत सारे गुरु भी सही सपोर्ट कर रहा है, बाहरी लोग भी आए हुए हैं आंदोलन में। सर ये नहीं, गुरु लोग सपोर्ट करी, बहुत सौभाग्य की बात है। और देखिए ना, पहली बार शिक्षा सत्याग्रह हो रहा है, कितनी अच्छी बात है। ये आज तक कभी भी कहीं भी सुनने को नहीं मिला था। जैसे सत्याग्रह पहली बार चंपारण से गांधी जी ने स्टार्ट किया था, वैसे ही शिक्षा सत्याग्रह आज पटना से स्टार्ट हो रहा है, हुआ कल। तो सर यही एक चीज बताइए कि बीपीएससी कह रही है कि कोई धांधली हुई नहीं, तो फ्री एग्जाम। देखिए सर, मेरा तो धांधली वांधली छोड़िए, वो तो उनका अपना, वो तो कल तक परसों तक बोल रहे थे कि कोई वहाँ पे भी कोई धांधली नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। जब पेपर लीक वगैरह का बात हुआ तो वो माने चलिए, वो सब हटाइए। हमें बस ये सवाल उनसे पूछना है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, देन व्हाई 1 एग्जाम 2 पेपर? क्यों 1 एग्जाम 2 पेपर? क्यों व्हाई? आप सबको बराबर का लेवल फील दीजिए। मेरा तो बस एक ही है, 1 एग्जाम 2 पेपर क्यों क्यों क्यों? इस चीज का वो क्लियरिफिकेशन दे, जस्टिफिकेशन दे इस चीज का कि व्हाई 1 एग्जाम 2 पेपर। क्या हम लोग ठीक है, अगर पेपर इजी आता है, सब बच्चे ये बोल रहे हैं, क्योंकि मुद्दा ही यही है, अगर पेपर इजी आता है तो उनके लिए दिक्कत, अगर पेपर टफ आता है तो भी दिक्कत, मतलब दोनों में हमें स्टूडेंट को ही दिक्कत है। उनको तो आराम से पेपर ले लेंगे, पल्ला झाड़ लेंगे, लिपापोती कर देंगे हमेशा की तरह, लेकिन हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। 1 एग्जाम है तो 1 ही पेपर होना चाहिए, 1 एग्जाम में 2 पेपर नहीं होना चाहिए सर, यही बात है। चलिए, 1 एग्जाम 1 पेपर, 2 पेपर नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आते हैं हम आपके पास भी। थोड़ा सा भैया आप लोग इधर हट जाइए। कहाँ से आई हैं आप? हम तो आए हैं बोरिंग रोड से, और मेरा एग्जाम सेंटर था हाजीपुर में, ठीक है, वो विद्यापीठ में। मेरे साथ क्या हुआ कि एक तो इंटीरियर सेंटर ऑटो वाला फ्रॉड किया, उसके बाद किसी तरीके से हमें 11 बजे सेंटर पे पहुंच गए। पहुंचने के बाद ऑन टाइम हमें 11 बजे पहुंचे हैं, तब भी मेरा एग्जाम नहीं लिया गया। मेरे को क्या बोला गया कि ऑटोमेटिक बायोमेट्रिक है, आपका अब हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद हमको लगा कि यार इस बार क्या सिस्टम है, क्योंकि बायोमेट्रिक का पहले हम लोग को नॉलेज नहीं दिया गया था कि सर एग्जाम में होने वाला है। उसके बाद क्या हुआ कि हम उसको सच मान लिए कि सच में 11 बजे तक ही होता है। फिर रोते धोते हम आ गए, रिक्वेस्ट करते रह गए, हम बैठ गए जमीन पे, हम रोने लग गए, लेकिन तब भी कोई नहीं सुना और मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। उतना अंदर सेंटर जाने के बावजूद भी हर तैयारी एक स्टूडेंट को करना पड़ता। फोटो नहीं है तो कलर निकालो, ब्लैक एंड व्हाइट निकालो, हर चीज
और उसके बावजूद भी मेरी कुछ फ्रेंड बताई कि हम लोग को 12 बजे करवाया गया बायोमेट्रिक, तो मेरे साथ तो गलत कर दिया। 11 बजे इसलिए भेज दिया गया था वाकई कि ऑटोमेटिक बायोमेट्रिक है। 11 बज गया, 11 से 2-4 सेकंड ऊपर हो गया, तब नहीं होगा आपका। मतलब आप पेपर बांटिए लेट से, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा 2 मिनट लेट से पहुंच जाएगा तो आप उसको नहीं जाना दीजिए। हम 2 मिनट भी लेट नहीं थे, हम ऑन टाइम थे। 11 बजे लास्ट एंट्री था ना, लास्ट में करवा देते, लेकिन नहीं, मुझे भेज दिया गया। रोते रोते मेरा इतना बुरा हाल, और हम अभी तक डिप्रेशन में। आप यकीन नहीं करिएगा कि हम 3 दिन से ना ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि मेरा मेहनत किया हुआ था। और हम इसके लिए, एक होता है इंसान सपना देखता है कि प्री अच्छा खासा सीट है, प्री निकाल लेंगे, उसके बाद मेंस में लग जाएंगे, लेकिन जाओ तो सेंटर पे टाइम पे पहुंचने के बाद भी एक तो लड़कियों को क्या ही बुरा हाल कर रहा है ना, लड़कों को तो कर ही रहा है, लड़कियों का भी ढंग का सेंटर तो मिलता नहीं है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि ऑटो वाला फ्रॉड करता है, कुछ से कुछ होता है। समय पे पहुंचने के बाद 11 बजे हम पहुंच गए थे, उसके बाद भी नहीं, 11 से आपका 2-4 सेकंड 1 मिनट जो भी है ये एक्स्ट्रा हो गया, जबरदस्ती करके हमको भेज दिया गया। तो हम तो जब से बहुत डिप्रेशन में, और ऊपर से इतना धांधली हर सेंटर पे। री एग्जाम होना ही चाहिए, हम लोग का एक ही डिमांड है, री एग्जाम, और बहुत अच्छे से होना चाहिए। इस बार कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। बिहार की जो सामाजिक संरचना है उसमें लड़कों को तो आमतौर पे बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन लड़कियों को परिवार की तरफ से भी कम मौके मिलते हैं। क्या कुछ परेशानियां होती हैं आप लोगों के? बहुत परेशानियां तो बहुत ज्यादा। मेरा पर्सनली मैं बता रही हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ा करके मैं अपना प्रिपरेशन जारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे घर से खर्च नहीं आता है, ठीक है, ये सच बता रहे हैं। और शादी का प्रेशर ऐसा है कि शादी करो, शादी करो, शादी करो। इस प्रिपरेशन में कुछ नहीं होना। देखो फिर पेपर लीक हो गया ना, पेरेंट्स ये बोल रहे हैं मेरे को कि फिर से पेपर लीक हो गया ना, अब कहाँ जाओगी, अब तो शादी कर लो। एक लड़की ना डटी रहती है कि नहीं कुछ करना है, और लेकिन ये पूरा सिस्टम झुकाने के लिए रहता है कि नहीं लीक करा देंगे, एक स्ट्रगलर को अपना मौका नहीं देंगे। तो ये सब बहुत गलत होता है। लड़कों को एक लड़की बहुत ज्यादा झेलती है, तो इसलिए सरकार को ना देखना ही चाहिए। और मतलब बहुत बुरा हाल है, इतना ज्यादा बुरा हाल है ना कि सरकार को नजर डालनी ही चाहिए। बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन जो मेन काम होना चाहिए कि साफ सुथरा एग्जाम, वो नहीं हो रहा है। जिस तरीके का सिस्टम है, आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ी में जो बेटियां हैं उसका भी मनोबल टूटेगा ये सब चीजों को देख के? बिल्कुल मनोबल टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि जैसे अतुल प्रसाद थे तो वो एक तो कम्युनिकेटिव थे, ठीक है, कम्युनिकेशन उनका था, स्टूडेंट के साथ हर चीज वीडियो बना करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कर देते थे। लेकिन ये जो नए वाले आए हैं ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। इनको कहीं और नहीं तो बिहार में ही मौका मिल रहा है सब करप्शन करने का, और वो कर रहे हैं। तो वो सोच रहे इस तरीके से करके, और कहीं तो कुछ नहीं, बिहार का नाम ऑलरेडी जो भी है आप लोग हाइप तो कर ही देते। तो इस तरीके से है कि यहाँ खूब अपना मजा लूट लो। ऑब्वियसली करप्शन हाई लेवल पे हुआ है, तभी क्वेश्चन का लेवल देखिए। कुछ क्वेश्चन को इन्होंने इतना अजीब सा सेट किया, इतना इजी कि भाई प्यून का एग्जाम में वैसा देगा, तो ये भी गलत बात है। एक मेंटेन करिए, एक जो स्टेटस है, जो डेकोरम होना चाहिए, क्वेश्चन का भी डेकोरम होता है ना, उस चीज का वो मेंटेन होना चाहिए। हम लोग को दिक्कत नहीं है, चाहे यूपीएससी लेवल पे पूछ दो, बट एग्जाम सही से करवाओ। और इस बार का एग्जाम कैंसिल करके री एग्जाम हो, और बहुत अच्छे तरीके से, और आगे कभी भी कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, बिहार की बेटियां धूप से डरती हैं क्या? नहीं, माइक से डरते हैं सर। माइक से? जी। क्यों? क्योंकि कहीं भी कुछ भी क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, कुछ फेवरेबल होते हैं, कुछ फेवरेबल नहीं हो मेरा रहा। क्वेश्चन खराब लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने अभी तक मतलब ध्यान से दिया ही दूसरा दिन है लगातार जी। आप लोगों का क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि चेयरमैन हमारी बात को समझे और मान ले, और एक प्रॉपर जांच हो, और अच्छे तरीके से फिर से री एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, जिसमें जो अभी मिसमैनेजमेंट है वो, मतलब जितने भी मिसमैनेजमेंट हुए हैं वो सब ना रहे, जो भी एरर थे वो एरर ना रहे, बस इतना ही एक्सपेक्टेशन। री एग्जाम होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। और आप मतलब इसके लिए जांच भी करा सकते हैं ना, कि सिर्फ एक ही सेंटर पे नहीं, कितने सारे सेंटर पे मिसमैनेजमेंट हुई है, तो बस उस मिसमैनेजमेंट को आप, इस एरर को एक्सेप्ट करिए और एग्जाम करा दीजिए, हो गया। मतलब परीक्षा का जो क्वेश्चन था उसके ऊपर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, ग्रुप डी लेवल का सवाल था, क्या करें? बिल्कुल था सर, आप 69 का पेपर देख लीजिए, आप 70 का पेपर देख लीजिए, बिल्कुल आपको अंतर समझ में आ गया। वन लाइनर सर, हम लोग वन लाइनर सर मतलब एग्जाम देने के लिए थोड़ी बैठे हम लोग, वहाँ पे क्वेश्चन
आ रहे हैं कि क्या कहते हैं पटना साहिब कहाँ पे है, पटना में, भागलपुर में, कौन नहीं जानता पटना साहिब कहाँ पे है। क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं सर, मतलब गूगल सर्च करके 1 मिनट में कोई ले ले, जैमर काम नहीं करता है सर, क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सर। शादीशुदा जी बिहार के जो सवाल मेरा इनसे था वही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। जो सामाजिक संरचना है हमारी, उसमें खास करके एक शादीशुदा लड़की को मतलब घर से बाहर भेज के तैयारी करवाना या घर में ही तैयारी करवाना, काम काज करते हुए परिवार को संभालते हुए कितना मुश्किल होता होगा, और उसके बाद इस तरीके का सिस्टम जो है, क्या कहिएगा उस पर? सर इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि फिलहाल मेरे लिए बहुत फेवरेबल रहा है बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। वो बहुत कोऑपरेट करते हैं मेरे साथ में, मेरे काम में मेरा मदद, मतलब बहुत सारी हेल्प करते हैं और ऐसे कोई लोड नहीं आने देते। बट ये फेवर मेरे साथ है, बट और सारी लड़कियों के साथ जनरली नहीं मिलती है सर, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और फिर मतलब वो इस रेस में आती है सर। बट हाँ, सोसाइटल प्रेशर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होता है कि मतलब शादी हो गई है, अब आप मतलब क्यों पढ़ाई कर रहे हो, आप घर को क्यों नहीं संभालते हो, ये सारी प्रेशर्स होते हैं सर। बट ड्यू टू माई हस्बैंड ये प्रेशर मेरे ऊपर कम है सर, और थोड़े से होते हैं सर प्रेशर। चाहे जितना भी सपोर्ट कर ले, लेकिन आपके मन में तो ये बात जरूर होता होगा कि अगर ये साल मेरा निकल गया तो फिर अगले साल पता नहीं मौका मिलेगा ना। सर मैं जो हूँ वो सिर्फ बीपीएससी की तैयारी करती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये एग्जाम नहीं तो कोई और एग्जाम, बट मेरे साथ ऐसी कंडीशन नहीं है, इसलिए मैं फ्री एंड फेयर एग्जाम की डिमांड करती हूँ, क्योंकि मेरा 1 साल बर्बाद होगा सर, और 1 साल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे पर्सनल लाइफ में पड़ने वाला है। क्योंकि मतलब सर मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड भी है, तो पूरी लाइफ मतलब शैटर हो जाती है सर। बस इसलिए मतलब एक फ्री एंड फेयर एग्जाम आप कंडक्ट कराइए और हम लोगों को भी फ्री करिए सर। होना नहीं होना अपने हाथ का है, बट मतलब एक चीज मतलब बहुत चीजें फील कर रहा है सर, आयोग से अविश्वास हो गया आयोग के ऊपर में। अब मतलब लगता है आपको कि जिस तरीके का अड़ियल रवैया बीपीएससी का अभी तक है, तो चीजें सही हो पाएगी, री एग्जाम हो पाएगा? सर अगर हमारी सरकार अगर हमारे साथ है तो फिर हो जाएगा सर। सरकार से उम्मीद है, चेयरमैन से नहीं बोल सकते सर, बट सरकार से उम्मीद है कि वो हमारी बातें सुनेंगे और हमारे फेवर में डिसीजन लेंगे सर। तो नीतीश जी आपसे मतलब बहुत सारी उम्मीदें हम सब अभ्यर्थियों की जुड़ी हुई है, आप वुमेन के लिए भी बहुत कुछ करते हैं सर, तो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करिए और री एग्जाम के लिए आप फिर से मतलब निर्देश दीजिए, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए देखिए, बिहार की बेटियां, बिहार की बहुएं क्या कह रही हैं, हमने आपको सारा कुछ सुनाया है। देख लीजिए यहाँ पे जो है इनका उत्साह थोड़ा भी कम नहीं हो रहा है। आज दूसरा दिन है, लगातार 24 घंटे से ये लोग अपना आंदोलन जो है चला रहे हैं, और इनका उत्साह जब आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि बिहार है, ये यूपी का बिहार है, और यहाँ पे आंदोलन के लिए लोगों को उत्साह जो है कभी कम नहीं होता है। देख लीजिए लगे हुए हैं, और जब तक री एग्जाम नहीं होती है तब तक ये लोग जो है अपना आंदोलन जो है लगातार जारी रखेंगे। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, मन प्रमाण कर्म करो, मन प्रमाण कर्म करो, चेयरमैन डूब मरो, चेयरमैन डूब मरो, बोलिया बिस्तर बांध लो, बोलिया बिस्तर बांध लो, बोलिया बिस्तर बांध लो, चेयरमैन जाना होगा, चेयरमैन जाना होगा, नहीं तो यहाँ आना होगा, चेयरमैन जाना होगा, नहीं तो यहाँ आना होगा, चेयरमैन जाना होगा, नहीं तो